हेलो दोस्तों। चलिए आज ओलंपिक खेल के कुछ प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले बिहार पुलिस जो रद्द हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे दो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आज हम इसको क्लियर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कहेगा तो यूनान शहर एथेंस का यूनान शहर में 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। ये पहली बार ग्रीक देवता जूसस के सम्मान में खेला गया था। तब से 4 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन 394 ईस्वी तक आते आते रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर 394 ईस्वी में यह खेल को बंद कर दिया गया। फिर जब खेल की आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस के पियरे दे कुबर्टिन के प्रयास से एथेंस के यूनान शहर में हुआ, तब से इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे किया जाता आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में। फिर आगे चलिए, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहे तो ये 1924 के चेमोनिस्क फ्रांस में हुआ था। और प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का बात करें तो 1960 में रोम के इटली में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना का बात करें तो ये 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुआ था। इसका मुख्यालय लियोन स्विट्जरलैंड लुइसाने में है। इसकी आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें सदस्यों की संख्या 105 है। अब आ गया ये इंपॉर्टेंट न है, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट है कि ये थॉमस बाक इसका अभी अध्यक्ष बने हुए हैं। फिर चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेलों का संचालन करती है। यह संस्था है, इसमें क्या एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये खेलों का स्थान, नियमन और संचालन का निर्धारण करें। फिर भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना का बात करें तो ये 1924 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रथम अध्यक्ष सर JRD टाटा बने हुए थे। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ 1927 ईस्वी में बना हुआ था। चलिए आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य की बात करें तो ये नीता अंबानी बनी हुई थी। कब? 2016 के ओलंपिक में चुना गया था। अब ओलंपिक आदर्श ध्वज की बात करें तो यह ध्वज पियरे दे कुबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। फिर जून 1914 में इसका उद्घाटन किया गया पेरिस में। फिर ध्वज को 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में ध्वज का पृष्ठभूमि आया और इसको फहराया गया। इसमें क्या होता है तो सिल्क के बना यह ध्वज होता है, मध्य में ओलंपिक का प्रतीक है और 5 रंगीन चक्र जो एक दूसरे को काटते हुए छल्ले के रूप में दिखाया गया, जो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पहला आपको नीला कलर आएगा, तो नीला कौन से महाद्वीप का प्रतीक है? तो नीला का बात करें तो ये यूरोप का प्रतीक है। काला का बात करें ये अफ्रीका का प्रतीक है। लाल का बात करें ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक है। पीला का बात करें तो एशिया का प्रतीक है। हरा का बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले नीला था, नीला यूरोप को प्रदर्शित करता था। तो जो यूरोप वासी थे हम लोग से नील की खेती कराते थे, यूरोप नीला को प्रदर्शित किया। आप अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो जो काला रंग है ये अफ्रीका को प्रदर्शित किया। आप उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का बात करें तो ये वहां के जनजाति रेड इंडियन कहलाते हैं, तो लाल हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। फिर पीला का बात करें तो आप एशिया के मैप पे देखिएगा, ज्यादातर कलर पीला पे दिया हुआ है, तो एशिया पीला का हो गया। फिर हरा भरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया हरा का हो गया। फिर आगे चलिए, ओलंपिक का उद्देश्य या ध्येय वाक्य इसको कहा जाता है। 1897 में फादर डिडेन के द्वारा रचित ये सिटियस अल्टियस फोर्टियस था, जो ये कब दिया गया था? इसका अर्थ होता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे बलवान। यह पहली बार 1920 का एंटवर्प ओलंपिक में खेलों में प्रस्तुत किया गया था। फिर 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें एक जोड़ा गया टुगेदर। तो अभी 4 हो गए, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर। ये 4 क्या है? तो ध्येय वाक्य है ओलंपिक का। फिर आइए, अब ओलंपिक मसाल की बात करें तो ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत कहेगा तो ये 1928 का एंटवर्प ओलंपिक से हुआ था। फिर इसका 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसका वर्तमान स्वरूप आया। यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि ओलंपिक में मसाल जलाने की शुरुआत कब हुई, तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक से शुरुआत हुआ था। इसका प्रचलन स्थल की बात करें तो ये खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से ज्वलित किया जाता है और आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा ले जाया जाता। फिर आगे आइए, ओलंपिक पदक की बात करें तो इसमें 3 पदक, स्वर्ण पदक प्रथम विजेता को, रजत पदक द्वितीय विजेता को और कांस्य पदक तृतीय विजेता को दिया जाता है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की परंपरा का है तो ये 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से हुआ था। अब ओलंपिक खेलों का प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ले लेगा। आगे देखिए, ओलंपिक खेल समारोह का शुभंकर की बात करें तो 1968 का शीतकालीन ओलंपिक में प्रारंभ हुआ था। ओलंपिक फ्रांस के ग्रेनोबिल में हुआ था।
फिर आगे आइए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभारंभ का बात करें तो 1972 के म्यूनिख जर्मनी ओलंपिक में हुआ था। फिर आगे आइए, ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे मेजबान देश की टीम से पीछे रही। बाकी देशों की टीम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होता है। आगे आइए, ओलंपिक खेलों का टीवी पे प्रसारण की बात करें तो 1960 ईस्वी में रोम के ओलंपिक में प्रारंभ हुआ था। फिर 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी के हमले से इजरायली एथलीट के 11 खिलाड़ी मारे गए थे। अब बात करिए कि ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक की जीतने वाला पुरुष, तो ये माइकल फेल्प्स थे। यूएसए का खिलाड़ी है जो तैराक से संबंधित है, इसलिए इनको गोल्डन शार्क के रूप में जाना जाता है। ये 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीते हुए थे। इस तरह इनका कुल स्वर्ण पदक की बात करें तो 23 स्वर्ण पदक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक ये जीते हुए ओलंपिक में स्वर्ण पदक। फिर आगे चलिए, फिर इससे पूर्व 18 ओलंपिक जीतने का रिकॉर्ड किसका है? लार्सिया लाल्टिना का है। फिर आगे आइए, फेल्प्स से पूर्व ओलंपिक सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड मार्क स्पीटर्स का है जो यूएसए का है। फिर आइए, किसी ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है जो 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते हुए थे। फिर भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी का है तो ये नॉर्मन पिचार्ड थे जो एंग्लो इंडियन थे, जो दूसरा ओलंपिक 1900 ईस्वी का द्वितीय ओलंपिक में एथलीट स्पर्धा में भाग लिए थे। फिर क्रिकेट को पहली और आखिरी बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में दूसरे ओलंपिक में शामिल किया गया था। अब आइए आगे, ये 1900 का पेरिस ओलंपिक इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड रहा कि यह एकमात्र ऐसा ओलंपिक आयोजन था जिसमें जीवित कबूतरों के शूटिंग स्पर्धा के लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। अब ये भारत सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में एंटवर्प ओलंपिक में अपना 2 पहलवान, 2 एथलीट और 1 प्रबंधक को भेजा हुआ था। फिर आइए, ओलंपिक एथलीट स्पर्धा फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का है तो ये मिल्खा सिंह थे। 1960 के रोम ओलंपिक में पहुंचे हुए थे। 400 मीटर दौड़ में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। फिर महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी का है तो ये 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक में महिलाओं की खेलों की भागीदारी दी गई थी। फिर ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला की बात करें तो ये सोनिया डेनानकोट है जो अटलांटा ओलंपिक 1996 में रेफरी के रूप में की हुई। फिर ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी की बात करें तो लारिना लबेलिना है जिन्होंने जिम्नास्टिक वर्ग में 9 स्वर्ण पदक और कुल 18 पदक ये जीते।